अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक और आज एक नए शो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आपने देखा कि हमने तीसरा हमारा आउटडोर शूट है और आउटडोर में हमने यही कोशिश की कि हम ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ जो आप आवाम तक पहुँचें, आवाम की आवाज़ आपके सामने लेके आएँ। और आवाम की आवाज़ में एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा मसला हमारा रेलवे का है। हमने सोचा कि हम रेलवे जाके रेलवे स्टेशन पे शूट करें। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, कैंट स्टेशन पे हूँ। रोज़ाना हम सफ़र करते हैं, कभी रिक्शे से, कभी बस से, कभी जहाज़ों से। ये हम कह लें कि हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी सफ़र में ही गुजरती है। ये ज़िंदगी ही एक सफ़र है हमारा और ज़्यादातर हम सफ़र में गुजारते हैं। हमें जो मुश्किलात आती हैं इन सफ़र में जाने में, इन जो हमारी जो कह सकते हैं हमारी जाने आने का ज़रिया है, रिक्शा, टैक्सी, बस, जहाज़, क्या क्या मसले आते हैं। और रेलवे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारी वो वाली क्लास जो जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, वो रेलवे स्टेशन से जाना चाहती है, रेलवे से जाना चाहती है, ट्रेन से जाना चाहती है। ट्रेन्स के मसले बहुत सारे हैं, सोचें और बैठे लेके उसे तो बहुत सी बातें हैं जो सामने आएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती लोगों को, लेकिन वो सामने लाना ज़रूरी होती हैं। क्या मुश्किलात हैं मुसाफिरों की, हम ये पता करेंगे। यहाँ के कूली, उनके क्या मसले हैं, उस पर बात करेंगे। फिर एक बहुत अहम मसला जो हमारे रेलवे स्टेशन पे देखा जाता है कि जब हम लोग पटरियों पे देखते हैं, लोगों ने यहाँ पे बाज़ार लगाए हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं, वहाँ पे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, अपनी जान को ऐसा समझ के कि कोई हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। और पटरी, कभी ये नहीं सोचते कि ट्रेन कभी भी आ जाएगी। यहाँ पे लोगों ने पटरियों पे अपने सोने का इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ वो लोग ट्रेन की पटरी पे करे होते हैं। ये मसले हम आपके सामने लाएंगे कि क्या वजूहात हैं कि लोग अभी तक इस चीज़ को समझे नहीं हैं। ये कोई पहला शो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से शो हुए हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि ये शोज़ एक दफ़ा करके हम भूल जाते हैं कि हमारे क्या मसले मसाले। क्या इन शोज़ का असर होता है हमारी इंतज़ामिया पे, हमारी हुकूमत पे? ये देखा जाएगा कि आज हमारे शो के थ्रू क्या पता चलता है दुनिया को और क्या चीज़ें हैं जो सामने आती हैं और इसके बाद क्या असर होगा लोगों पे, ये देखा जाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। साथ रहें, इस सफ़र में हमारे साथ रहें। हम उनसे बात करेंगे, मुसाफिरों से, एक मुसाफिर की तरह ही। और ये सफ़र ऐसा रहेगा पूरे शो का कि हम सफ़र में ही हैं और देखेंगे कि क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। और हमारे साथ हम बात करेंगे उनसे जो यहाँ के डीएस हैं पाकिस्तान रेलवे के, आफ्ताब अहमद मेमन साहब, उनसे भी बात करेंगे। फिर हमारे साथ साथ होंगे कामरान सईद, डीएसओ पीआर कराची डिवीज़न, ये भी हमारे साथ साथ होंगे। जो मसले मसाइल लोगों के आएंगे, जो सवालात होंगे आवाम के, आज हमारे सवालात नहीं, आज हमारी आवाम के सवालात होंगे। हम आवाम की बातों को उन तक लेके जाएंगे जो हमें हमारे थ्रू शायद वैसे उनको ना पता चलती हो, लेकिन हमारे शो के थ्रू आवाम कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती है। हम ये ज़रूर इस बात को ज़रूर उठाना चाहते हैं कि रेलवे जो है वो एक लाइबिलिटी बन के क्यों रह चुकी है, क्यों नहीं इसको सीरियस लिया जाता, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो क्यों नहीं नज़र आती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। We'll be right back. जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आफ्ताब अहमद मेमन, डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं रेलवे के, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। कुछ उनसे बातचीत करते हैं रेलवे के मुतालिक, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं उनसे पूछना चाहूँगी। और अभी मैं उनके ऑफिस में मौजूद हूँ, तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या हाल चाल है आपके? जी, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, पहले तो आफ्ताब साहब मुझे थोड़ा बताएं अपने महकमे के बारे में। आप अपने बारे में और अपने महकमे के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा जनाब, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि रेलवे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिनका मुल्क के तरक्की में बड़ा एक प्राइम रोल है इन नेशनल डेवलपमेंट। और रेलवे इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। ठीक है। और रेलवे के ज़िम्मे जो मेजर फ़राइज़ हैं उसमें ये कि मुसाफिरों की पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट, उसके अलावा फ्रेट की मूवमेंट, ये दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें रेलवे का एक बहुत ही अहमियत वाला रोल है। और इस सिलसिले में काफ़ी पाकिस्तान रेलवे ने मेजर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं मुसाफिरों को अपना आराम व आसाइश मुहैया करने के लिए। और उसके साथ साथ
फ्रेट ट्रैफिक जो है वो हम कराची पोर्ट से क्लियर करते हैं, पोर्ट कासिम से फॉर अप कंट्री। अच्छा, जैसे आपको पता है कि रेलवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने बोला कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारा कन्वेंस है, और हमें आने जाने में जो हमारी कुछ लोग हैं जो जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं अभी पहले के मुकाबले में? अभी रेलवे में क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं? रेलवे में मुसाफिरों के हवाले से मैं कहूँगा कि तेज़ रफ्तार ट्रेनें अवेलेबल हैं, रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर्स ऑन द मेन लाइन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुसाफिरों को रिज़र्वेशन की सहूलत के लिए कंप्यूटराइज रिज़र्वेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जब अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं तो वापसी के सफ़र की भी आप रिज़र्वेशन यहीं से ही करा सकते हैं। द सिस्टम इज़ कंप्यूटराइज्ड। फैसिलिट किया गया। हाँ, और मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ हैं? अच्छा, उसके साथ स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए वेटिंग एरियाज़ डेवलप की गई हैं, वेंडिंग एंड कैटरिंग का माकूल इंतज़ाम किया गया है, और कराची डिवीज़न के हवाले से मैं कहूँगा कि मेजर स्टेशंस जो हमारी हैं, कराची सिटी, कराची कैंट, लांडी और हैदराबाद, वहाँ स्टेशंस पर हम मुसाफिरों का हतुल इम्कान ख्याल करते हैं, और सारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुसाफिरों के लिए अवेलेबल हैं। प्लेटफार्म पर वेटिंग एरिया, साथ में बिजली के पंखे लगाए गए हैं, और उसके अलावा जो माजूर होते हैं मुसाफिर, उनके लिए व्हील चेयर अपना मुहैया की गई हैं, इंक्वायरी सर्विस अवेलेबल हैं। ठीक, अच्छा लेकिन जहाँ तक देखा जाता है, जैसे कि हम सफ़र करने मुसाफिर हैं, हम लोग भी एक आम आवाम है, सफ़र करते हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं डेवलप्ड हुई हुई। अभी भी आप देखें तो पटरियों पे लोग काम बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए कुछ किया आप लोगों ने? उसमें तो जनाब वाला ये है ना कि रेलवे एक्ट में जो लेड डाउन प्रोविजंस हैं कि आप रेलवे की पटड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब अगर एक बाहर का बंदा इन फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन पटड़ी को क्रॉस करता है या पटड़ी के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो ये तो लेकिन ये आपके उसमें नहीं आता कि आप, ये रेलवे का ही एक हिस्सा है पटरी भी। जनाब वाला उसमें तो ये है ना कि रेलवे के तो हज़ारों किलोमीटर ट्रैक है जो फैला कहीं भी हुआ है, बैठ सकते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है नहीं, जैसे कि कराची रेलवे स्टेशन है, अभी भी आप देखें तो आप बाहर जाएं तो आप देखेंगे लोग वहाँ से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये अवाम को अपना उस सिलसिले में एक एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालें। सही, लेकिन देखा जाता है 80 से हम सुनते आ रहे हैं कि रेलवे के अंदर जो एक खसारा एक आया हुआ है, खसारा हुआ हुआ है, तो ये अभी तक क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही ठीक? फिर भी जैसे आप कह रहे हैं बहुत डेवलपमेंट की गई है बहुत सी, फिर भी कोई ना कोई जगह आके ये प्रॉब्लम्स आती हैं, नुकसान में है रेलवे, क्यों? नहीं, ये है ना कि हमारे ख़र्चे और आमदनी में एक बहुत बड़ा गैप है। रेलवे इज़ बेसिकली अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अपनी मर्ज़ी से किराए रेलवे नहीं बढ़ा सकती। ये हम मुसाफिर जो हमारी रेल में सफ़र करता है उसके ज़राए आमदनी और ये सारे फैक्टर्स व्यू में रखे जाते हैं कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, और किरायों का टैरिफ जो है वो वफाकी हुकूमत अप्रूव करती है, कीपिंग इन व्यू दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन पब्लिक। तो अगर हम टैरिफ अपने ख़र्चों के हिसाब से रखें तो किराए बहुत महंगे हो जाएंगे, आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगे। तो रेलवे बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आवाम को आसाइश, आराम और सफरी सहूलत मुहैया करने ये रेलवे के मेजर फ़राइज़ हैं, जो हम सरकारी इदारों गवर्नमेंट के दायरे में रहते हुए ये काम करते हैं। अच्छा, काफ़ी मैंने देखा है कि अब तो ट्रेन्स के अंदर सफ़र करना आसान हो गया हुआ है, क्योंकि ट्रेन्स की हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, ट्रेन्स में अच्छा मतलब सफाई रहने लगी, लेकिन लोकल ट्रेन्स में भी वही आई है इम्प्रूवमेंट या नहीं? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अप्रिशिएट किया कि कुछ हालात रेलवे में बेहतर हुए हैं। लोकल ट्रेन्स में भी काफ़ी इसको ठीक करने की कोशिश की गई है। इस वक्त कराची में हमारे पास लोकल ट्रेनों की तादाद काफ़ी कम है, और लेकिन उसमें भी मुनासिब सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें लोगों का जो है वो उनको डैमेज करने का रुझान कुछ ज़्यादा है।
جو کنٹرول ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ لوگ اپنے سیزن ٹکٹس بنا لیں، جو ماہانہ ٹکٹس ہوتے ہیں، اور بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کریں، تو یہ سہولیات بھی بڑھانے میں ہمیں مدد ہوگی۔ اچھا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایئر لائنز میں جو ہمارا وہ جہاز کا ہوائی سسٹم ہے جانے کا، ادھر سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، کیا ریلوے پہ ہے سیکیورٹی اتنا آپ لوگوں نے کر دیا ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، لوگ ایسی کوئی اسلحہ اور ایسی چیزیں لے کے جانے میں چیکنگ ایسی ہوتی ہے؟ میں جناب کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ریلوے میں اس وقت سیفٹی کے لیے حتی الامکان اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹریک کو ہم اپنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ پیٹرولنگ ہو رہی ہے، اور یہ فیکٹر ضرور ہے کہ ہزاروں کلومیٹر ٹریک کھلا ہوا ہے، ہر انچ پر، ہر کلومیٹر پر پولیس یا سیکیورٹی ایجنسیز نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی ہم نے مکمل نظر رکھی ہوئی ہے۔ ویورز کے لیے یہ ہے کہ اگر اب جو لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ریلوے سے جانا مشکل ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے لوگوں کو، تو وہ میرے خیال سے ڈر نکال دینا چاہیے، بالکل نکال دینا چاہیے۔ ایک مشہور یہاں کا ہم لوگ سنتے ہیں بلیک میں ٹکٹ، اس کا چیک ہے؟ اندر کے لوگ ہی کرتے ہوں گے۔ بلیک کا ٹکٹ تو یہ ہے نا کہ لوگ اپنا ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ سفر نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے 2 آپشنس ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ٹکٹ آ کر کے کینسل کرائیں، جس سے کینسلیشن چارجز لگتی ہیں۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس طرح آپریٹ کرتا ہے، ان کو وہ ٹکٹ اپنی سیل کر دیتے ہیں، اور وہ ٹکٹ جانے والا مسافر خریدتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ہم بغیر جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے لوگ سفر کرتے ہیں، جس کے نام پر ٹکٹ بک ہے، اگر وہ آدمی سفر نہیں کر رہا ہے اور ہم آئیڈینٹی کارڈ ان کے چیک کریں، یہ ریلوے ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوگی، اور اگر کوئی اس نام سے دوسرا بندہ سفر کر رہا ہے، اس کو ہم بغیر ٹکٹ کے تصور کریں، اس کو چارج کریں، تو یہ بیماری ختم ہوگی، ادروائز اس کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، مطلب آپ کا خیال ہے کہ انتظامیہ اس میں انوالو نہیں ہوتا، کہ مطلب اندر کے کوئی لوگ نہیں، بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملی، کہ اندر کے کسی بندے نے کہا کہ جی میں ٹکٹ دلوا دیتا ہوں۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بلیک کا یہ ہے کہ ٹکٹس ریزرویشن میں اویلیبل رہتے ہیں، ایون ایٹ دی ٹائم آف ڈپارچر آف دی ٹرین۔ تو بلیک کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر وہ پراپر آدمی جس کے نام پر ٹکٹ بک ہے وہ سفر نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کی جگہ پر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم چارج کریں بغیر ٹکٹ مسافر کی حیثیت میں، تو اس سے یہ ختم ہوگا۔ باقی ریلوے پولیس اور ہماری اپنی ایڈمنسٹریشن وہ اس کے اوپر اسٹیشن پہ موجود رہتے ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر مکمل کارروائی کرتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر ہوتا ہے ٹرینز لیٹ ہو گئی ہیں، ان کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ پنچولیٹی ویسے اس وقت تو کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں پنچولیٹی ٹرینوں کے لیٹ ہونے کے مین جو فیکٹرز ہیں وہ یہ کہ انجن کا فیل ہو جانا، اور اس کے ساتھ کراسنگ میں کبھی کبھار گاڑی لیٹ ہوتی ہے، یا پاور پلانٹ کی خرابی، یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں۔ انجنوں کی ریپیئر ابھی ہو رہی ہے، اور پٹریوں پہ جو ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ریل کی پٹریاں تو خیر ٹھیک ہی ہیں، لیکن انجن فیلیئرز کا ایشو ہے پاور پلانٹ کا، تو ہوپ فلی ہمارے انجنز جو ہیں